जय श्री राम दोस्तों। राम नाम में अपार शक्ति होती है जिसका वर्णन कई कथाओं और मान्यताओं में मिलता है। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित हुए, क्योंकि प्रहलाद ने राम नाम का जाप किया था। हनुमान जी ने भी राम नाम की शक्ति से ही समुद्र पार किया और लंका गए। राम नाम की शक्ति से जुड़ी कथाएं। प्रहलाद की कथा। भक्त प्रहलाद को जब लगा कि उनके प्राण संकट में है तो उन्होंने राम नाम का जाप किया। इसके परिणाम स्वरूप भगवान ने नरसिंह रूप में आकर उनके पिता हिरण्यकश्यप का वध कर प्रहलाद की रक्षा की। हनुमान जी की कथा। हनुमान जी ने राम नाम की शक्ति का अनुभव किया और इसी नाम के बल पर उन्होंने समुद्र पार किया और लंका पहुँचे। राजा सुकंद की कथा। एक राजा सुकंद थे जो राम नाम की शक्ति से संपन्न थे। जब उन्हें विपत्तियों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने राम नाम का जाप करना नहीं छोड़ा। इससे उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनकी रक्षा हुई। राम नाम के महत्व। संकटों से मुक्ति। यह मंत्र आने वाले किसी भी संकट से बचाता है, ऐसा माना जाता है। सांसारिक दुखों का अंत। रोज राम नाम का जाप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नकारात्मक विचारों का नाश। यह मंत्र अभिमान, लालच, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत करता है। सही मार्ग का ज्ञान। इसके जाप से व्यक्ति को सही मार्ग दिखने लगता है और वह सही कार्य करने की शिक्षा पाता है। भगवान राम का नाम कितना शक्तिशाली है। एक गांव में एक पुजारी रहता था। वह नित्य प्रतिदिन पूजा करता और भगवान को भोग लगाता। एक दिन उन्हें किसी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा, इसलिए जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे को बिना चूके पूजा करने और भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए कहा। अगले दिन बेटा सुबह जल्दी उठा, स्नान किया और पूजा की। पूजा के बाद उसने उत्साहपूर्वक भोजन की थाली भगवान की मूर्ति के सामने रख दी और वही बैठकर भगवान के भोजन की प्रतीक्षा करने लगा। बालक को आश्चर्य हुआ कि प्रसाद खाना तो दूर, भगवान की मूर्ति न तो चलती है और न ही बोलती है, लेकिन लड़के को पूरा विश्वास था कि भगवान प्रसाद ग्रहण करेंगे। लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद लड़का अधीर हो गया। उसने भगवान से अनुरोध किया, हे भगवान, कृपया आओ और वह भोजन करो जो हमने तुम्हें अर्पित किया है। क्या हमारा खाना अच्छा नहीं है? लेकिन मूर्ति तो मूर्ति होती है। इसने उत्तर नहीं दिया। परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर न सुनकर लड़का रोने लगा। उसने कहा, यदि तुम भोजन नहीं करोगे तो मैं ठीक इसी वेदी पर अपना सिर टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। यह कहकर वह वेदी पर अपना सिर फोड़ने लगा। बालक की तीव्र आस्था को देखकर और महसूस करके स्वयं भगवान प्रकट हो गए। प्रसन्न मुस्कान के साथ बालक की ओर देखकर भगवान भोजन ग्रहण करने लगे। थोड़ी देर में थाली खाली हो गई। यह देखकर लड़का बहुत खुश हुआ। वह खुशी खुशी प्रसाद की खाली थाली लेकर अपनी माँ के पास भगवान के प्रकट होने के बारे में बताने के लिए दौड़ा। लेकिन उनकी माँ आपकी और मेरी तरह एक धार्मिक व्यक्ति थी। वह केवल प्रसाद चढ़ाने में विश्वास करती थी और भगवान के प्रसाद देने की प्रतीक्षा नहीं करती थी। इसलिए जब उसने खाली थाली देखी तो उसे डांटते हुए बोली, बेटा तुमने सारा प्रसाद अकेले ही खा लिया। कम से कम आप तब तक इंतजार कर सकते थे जब तक हम इसे घर में सभी को वितरित नहीं कर देते। लेकिन उसके बेटे ने उसे पूरी कहानी बता दी कि कैसे उसने पत्थर पर अपना सिर पीटना शुरू कर दिया और कैसे भगवान स्वयं आए और सारा प्रसाद ग्रहण कर लिया। अपने बेटे की कहानी और ईश्वर में विश्वास सुनकर वह रोने लगी। उसने उससे कहा, सचमुच तुम पर बड़ा विश्वास है। जीवन भर हमने बिना चूके हर दिन पूजा की, लेकिन आपने अपनी महान आस्था से एक दिन में ही भगवान को प्रसन्न कर लिया। ईश्वर में विश्वास ईश्वर के नाम से अधिक महत्वपूर्ण है। एक पिता एक बच्चे को हवा में फेंक देता है। बच्चा मुस्कुराता है क्योंकि वह हवा में है। एक पल के लिए भी बच्चे को डर नहीं लगता कि वह धरती पर गिर सकता है। बच्चा इतना निडर क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चा जानता है कि उसके पिता या माता उसे सुरक्षित रूप से पकड़ लेंगे। बच्चा अपने पिता या माँ पर आंख बंद करके भरोसा करता है। अपने पिता या माता में बच्चे का विश्वास उसे निडर बनाता है। राम नाम की शक्ति एक व्यक्ति के भगवान राम में विश्वास में निहित है। विश्वास
पहाड़ों को हिलाता है। ऐसी ज्ञान और भक्ति से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।